हेलो फ्रेंड, बीपीएससी करंट वाला पर आप सबका स्वागत है। तो बीपीएससी करंट वाला पर हम लोग बिहार के स्टैटिक्स देख रहे थे, हिस्ट्री से रिलेटेड। और इसमें किस तरह से छठी शताब्दी से लेकर महाजनपद से लेकर वर्तमान बिहार के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो इससे जाने से पहले कि सक्सेस होने का एक मंत्र जान लीजिए कि अगर ज़िंदगी में सक्सेस होना है, यानी ज़िंदगी में सफलता पाना है, तो आपको एक रूल को ज़रूर फॉलो करना है। वो है किसी रूल को फॉलो नहीं करना है। यानी आप यदि पढ़ना चाहते हैं, जब मन करे पढ़ना तो पढ़ना है। ये नहीं देखना है कि दिन है या रात है या कौन सा टाइम है, इसके देखना नहीं है। यदि मन हो गया पढ़ना है तो पढ़ना है। ये रूल नहीं बनाना है कि 10 बज गए रात में अब सोना है, फिर 4 बजे जगना है फिर पढ़ेंगे। नहीं, जब पढ़ने का मन हुआ तभी पढ़ना है, जब लिखने का मन हुआ तभी लिखना है। ठीक, तो इसको सेट रूल नहीं बना लेना है, ठीक ना। किसी भी रूल को एकदम स्ट्रिक्ट नहीं हो जाना है। ये कार्य जो होता है ना, गधों घोड़ों के लिए होता है। यदि आप स्ट्रिक्ट हो जाएंगे पूरा, तो आपके लिए सफलता जो है काफ़ी दूर होती नज़र आएगी। चलिए ज़्यादा ना देर करते हुए, लेक्चर ना देते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार में महाजनपद का विकास जो है। महाजनपद किसको बोला जाता था? तो 500 ईसा पूर्व तक जो है 16 राजतंत्र और गणराज्य स्थापित हो चुके थे पूरे भारत में, जिन्हें महाजनपद के नाम से जाना जाता था। उसमें से ये जो हमारे बिहार में है जो हैं, वो 3 महाजनपद थे। ये पूरे जनपदों की बात की जाए या महाजनपदों की बात की जाए तो ये सिंधु के गंगा के मैदान से लेके अफगानिस्तान से लेकर बंगाल और महाराष्ट्र तक ये फैले हुए महाजनपद हैं। इनके 16 नामों देख लेते हैं कौन कौन से ये थे 16 महाजनपद। तो काशी थे, कोसल, अंग, मगध, वजी, मल, चेदी, वत्स जिसे वंश भी कहा गया, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कंबोज। हम लोग जितने भी इतिहास पढ़ते हैं उसमें हमारे बिहार के जो 3 महत्वपूर्ण महाजनपद हैं वो हैं अंग, मगध और वजी। और इसके अलावा जो हम लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वंशज हो जाते हैं वो है गंधार का, अवंती और कौशल काशी का। इसके अलावा भी हम लोग जितने भी महाजनपद हैं उनके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेंगे। लेकिन हम लोग बीपीएससी के एग्ज़ाम के रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो अभी केवल जो है हम लोग बीपीएससी पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। जो बिहार राज्य में मूलतः जो 3 महाजनपद हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला है अंग, दूसरा है वजी और तीसरा है मगध। तो बिहार के जनपद का जो पहला है हमारा अंग, इसको देखते हैं कि इसका उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। तो इसका उल्लेख जो है अंग का अथर्ववेद में मिलता है। और इसका जो नाम जो है अंग जो है महाभारत कालीन जो राजा थे बलि, उनके 6 पुत्र हुए थे और उनमें से उनका एक पुत्र था अंग। उन्हीं के नाम पर इस राज्य का नाम अंग पड़ा। और जिसके बाद में चल के राजा कर्ण जो है इसके राजा बनते हैं। और इसका जो अंग का पहला जो राजा होता है वो तितुक्षु नाम का व्यक्ति होता है। अब इसके बात करें तो स्वतंत्र अंग के अंतिम 3 शासक जो होते हैं वो दधिवाहन, दृढ़वर्मन और ब्रह्मदत्त थे। बिंबिसार जो था ये अंग साम्राज्य को, अंतिम राजा जो था इसका, ब्रह्मदत्त को परास्त करके अंगराज में विलीन कर लिया था। अब इसकी बात करें तो अथर्ववेद में इसकी पहली बार जब उल्लेख होती है तो इसमें वर्तमान का जो क्षेत्र है खगड़िया, भागलपुर और मुंगेर, ये सारे क्षेत्र जो हैं अंगराज के अधीन आते हैं। यह मगध के उत्तरी पूर्व में स्थित है और राजधानी जो है चंपा वर्तमान में बिहार के भागलपुर में अवस्थित है। चंपा का पुराना नाम मालिनी था और इसका वास्तुकार जो थे महागोविंद थे। चीनी यात्री जो था हेनसांग ने इसे चेनपो के नाम से संदर्भित किया है। और महाभारत के अनुसार ये जो हमने फैक्ट जो है पहले ही बता दिए हैं। नेक्स्ट है वजी महाजनपद, जिसकी राजधानी जो है वैशाली है। और वजी साम्राज्य का विस्तार जो है वर्तमान चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी जिलों समेत 8 राज्यों में इसका संघ था। तो 8 राज्यों में से वैशाली, विदेह और ज्ञात्रिक सबसे महत्वपूर्ण जो राज्य थे वो इसमें स्थापित है। वैशाली के अधीन या वजी साम्राज्य के अधीन जो थे 3 राज्य वो काफ़ी महत्वपूर्ण जो थे, वैशाली, विदेह और ज्ञात्रिक। अब वजी में पूछे जाएंगे कि कितने राज्यों का संघ था, तो यह 8 राज्यों का संघ था।
और वर्तमान में इसका साम्राज्य का विस्तार जो था, या अभी के वर्तमान स्वरूप में बात करें तो कौन कौन सा जो क्षेत्र है इसके बज्जी के अधीन आता था, तो चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी जिला था। इसके अलावा बात करें तो हमारा जो तीसरा है वैशाली का जो लिच्छवी बोला जाता है, जो एक स्वतंत्र कुल था और इसी के नाम से लिच्छवी गणतंत्र को स्थापित किया गया था, जो विश्व का प्रथम गणराज्य माना जाता है। यानी लोकतांत्रिक प्रक्रिया वाला जो कुल था या स्थान था, ये लिच्छवी और वैशाली ही था। इसकी अवस्थिति की बात करें तो कहाँ है, तो ये गंगा के उत्तरी तट पर स्थित है। वर्तमान बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में ये फैला हुआ है, जिसकी राजधानी उस समय वैशाली हुआ करती थी। इसका नाम जो है महाभारत काल के राजा जो है विशाल, उसके नाम पर रखा गया है वैशाली। और यह बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र और बज्जी गणराज्य का मुख्यालय हुआ करता था वैशाली। इसके अलावा जो भगवान महावीर का जो जन्म है वैशाली के कुंडग्राम में ही हुआ था। और पाणिनि ने बज्जी के लिए ब्रिज शब्द का प्रयोग किया है और विभिन्न जैन साहित्यों में लिच्छवियों का वर्णन भी देखने को मिलता है। अभी तक हमने जितना पढ़ा था उसके आधार पर हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। तो प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित राजतंत्र और गणराज्यों को किन नाम से जाना जाता था, तो इसका उत्तर होता है हमारा, उन्हें महाजनपद के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16, महाजनपद में से कौन से 3 बिहार में अवस्थित थे या स्थित है, तो वो थे बज्जी, अंग और मगध। नेक्स्ट प्रश्न, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो ये क्या थी, ये चंपा। ये काफ़ी बार बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इन सब प्रश्नों को हल्के में नहीं लेना है, नहीं तो आप 1 मार्क से वंचित रह सकते हैं। ये जो चंपा है वर्तमान भागलपुर में अवस्थित है। चंपा का पुराना नाम क्या था और उसके वास्तुकार कौन थे, तो इसका पुराना नाम जो था मालिनी था और वास्तुकार इसके महागोविंद थे। किस राजा ने अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर अंग का मगध में मिला लिया था, तो ये राजा बिंबिसार जो था, इसने ब्रह्मदत्त को हराकर इसमें अपने राज अंग में मिला लिया था, मगध में मिला लिया था अंग को। नेक्स्ट है बज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो ये वैशाली थी। बज्जी कितने राज्यों का एक संघ था और उसमें उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन से थे, तो ये 8 राज्यों का संघ था, हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें वैशाली, विदेह और ज्ञात्रिक सबसे महत्वपूर्ण थे। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि इस डिटेल्स में हम लोग वैशाली के बारे में पढ़ लिया था, विदेह और ज्ञात्रिक के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम इसका जो है डिस्क्रिप्शन नहीं लिया गया है। तो विदेह जो था, जिसे मिथिला आज के डेट में बोला जाता है, इसकी अवस्थिति की बात करें तो ये गंगा का उत्तरी किनारा पर है, जो वर्तमान उत्तरी बिहार और नेपाल के कुछ तराई क्षेत्रों में, क्या यह बोलें, नेपाल के पूर्वी जो तराई क्षेत्र हैं उसमें सम्मिलित है। इसकी अवस्थिति यही है। इसकी राजधानी की बात करें तो वर्तमान नेपाल के जनकपुर में स्थित है और इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो है यजुर्वेद में किया गया है। विदेह का उल्लेख रामायण में भी और महाभारत दोनों में बिहार के कुछ हिस्से को तौर पर बताया गया है। विदेह की ही रहने वाली थी हमारी माता सीता, जो प्रभु श्री राम की पत्नी थी और जो है विदेह राज की पुत्री थी। नेक्स्ट है, इस राज का जो नींव था इक्ष्वाकु के पुत्र जो थे निमि विदेह ने रखी थी। यानी विदेह राजवंश की जो नींव रखा था उन्होंने इक्ष्वाकु कुल के थे और इनका नाम निमि विदेह था। इन्हीं के नाम पर यह विदेह नाम रखा गया था। इसका जो अगला राजा थे मिथिला जनक, विदेह ने मिथिला की स्थापना की थी, यार जिसे सीता का पिता भी कहा जाता है। हिंदू देवी देवताओं के अनुसार जो सीता थी विदेह की ही राजकुमारी थी और ये विदेह जो थे राजा जनक की पुत्री थी। और नेक्स्ट है हमारा ज्ञात्रिकों के बारे में जान लेते हैं। तो ज्ञात्रिक जो थे महावीर जैन के एक ज्ञात्रिक थे और ये उनके पिता ज्ञात्रिक कुल के प्रमुख थे और उनकी माँ जो थी एक लिच्छवी राजकुमारी थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में। इस तरह से हमने छोटे से टॉपिक जो है महाजनपद के बारे में हम लोगों ने देखा। और इसकी बात करें तो सबसे पूर्वी में जो है महाजनपद वो कंबोज थी और सबसे उत्तरी भी कंबोज थी। इसके अलावा जो बात करें सबसे पश्चिमी थी और पूर्वी जो थी महाजनपद वो अंग थी।
और इसका मध्य जो जितने भी महाजनपद थे उसमें कुरु और मत्स्य, वत्स, अवंती और चेदी वंश जो था ये सारे इसके मध्य में अवस्थित थे। अवंती जो था दक्षिणतम महाजनपद था। इस तरह से हमारा आज का जो टॉपिक है समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बौद्ध और जैन धर्म के उदय के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।